हेलो दोस्तों, कोड विद शाहिद इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिलेटेड मुताल्लिक कुछ बात करेंगे और ये पूरा एक प्लेलिस्ट होगा जिसके अंदर हम शुरू से लेकर के आखिर तक यानी सी प्रोग्रामिंग के बिल्कुल बेसिक से लेकर के उसके एडवांस प्रोजेक्ट तक की बात करेंगे, उसको बनाएंगे, उसको सीखेंगे और उसको समझेंगे भी। अगर आप इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देख लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि उसके बाद आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो सी प्रोग्रामिंग को प्रैक्टिकल बेसिस पे भी फॉलो करना चाह रहे हैं और थ्योरी बेसिस पर भी उसके बारे में समझकर एग्ज़ाम्स में उसके क्वेश्चंस को आंसर करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से और गहराई के साथ पढ़ेंगे, चाहे वो थ्योरी चीज़ें हों या वो फिर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हों। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखिए, इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए और अगर आपको फ़ायदा महसूस हो तो उन लोगों तक भी इसको पहुंचा दिया जाए जिनके बारे में आपको लगे कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए बग़ैर किसी देरी के हम अपने क्लास को शुरू कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग होता क्या है? तो सी को समझने से पहले हम प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर आपसे मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछा जाए या ऐसे ही जनरली कोई पूछ ले कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है। इन कंप्यूटिंग अ प्रोग्राम इज ए स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑर्डर्ड ऑपरेशंस फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग एक कुछ खास हुक्म होता है, ऑर्डर होता है, जिसको एक खास सेट और सीक्वेंस में दिया जाता है कंप्यूटर को करने के लिए, उसको प्रोग्रामिंग कहा जाता है। आपको परेशान नहीं होना है अगर आपको अंग्रेज़ी के ये सारे टर्म्स समझ में ना आ रहे हो या इसके उस बारीकी को आप ना समझ पा रहे हो। मैंने सिंपली सिर्फ यहाँ जो सेंटेंस उसको ट्रांसलेट किया है, मैं समझाता हूँ प्रोग्रामिंग क्या होता है। देखिए, प्रोग्रामिंग को ना आप एक तरह से प्लानिंग भी कह सकते हैं। कोई चीज़ प्लान करना, उसी को कहा जाता है कोई चीज़ प्रोग्राम करना। जैसे मान लिया जाए मेरा एक दोस्त है और मैंने उसको कहा कि भाई बाज़ार से एक केक ले आओ, और मैंने उसको एक ऑर्डर दिया कि 1 kg का केक लाना, वाइट केक लाना, ब्लैक बैग में केक लाना, या इस बाज़ार से केक लाना, या ऐसे यहाँ से राइट जाना, वहाँ से उस गली में चले जाना। यानी हमने उसको एक पूरा एक तरीका बताया केक लाने को। तो मैंने अपने दोस्त को प्लान दिया है, एक प्लान बताया है कि केक मुझे किस रिक्वायरमेंट का चाहिए और वो चीज़ें, वो केक तुम कैसे मेरे पास लेकर के आओगे। अब फ़र्ज़ करिए, अज्यूम करिए कि दोस्त की जगह मेरा एक कंप्यूटर है जिसको मैं कह रहा हूँ केक लाओ। तो मैं कंप्यूटर को जब यही सारी चीज़ें बता रहा हूँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने प्लान किया है, मैंने दोस्त को प्लान बताया है, बल्कि मैं उसको कहूँगा कि मैंने कंप्यूटर को प्रोग्राम दिया है। ठीक है? तो जो हम लोगों के को जो ऑर्डर देते हैं, लोगों को जो हम एक पूरा प्लान बताते हैं किसी चीज़ को करने का, किसी चीज़ के होने का, तो आम लैंग्वेज में हम उसको प्लान कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जो काम हम प्लानिंग के ज़रिए करते हैं, लोगों से करवाते हैं या हासिल करते हैं, जब हम उसी चीज़ को कंप्यूटर से जब हमको कोई चीज़ कराना होता है तो हम उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो
अब आपको जब प्रोग्रामिंग समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपल सा प्लानिंग है। कंप्यूटर को जब आप कोई चीज़ प्लान करने कहते हैं तो वो एक तरह का प्रोग्रामिंग होता है। बहुत आसान अंदाज में इसी तरह आप इसको समझ सकते हैं। जैसी हमारी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के मुताबिक हमने कंप्यूटर को कुछ हुक्म दिए, उस हुक्म को जैसे ही इस कंप्यूटर ने पूरा किया, उस ऑर्डर को जैसे ही कंप्यूटर ने कंप्लीट किया, वो प्रोग्राम बन गया। अब समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972। सी जो है ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आम चीज़ों में यूज़ होता है, और इसको डिज़ाइन करने वाले थे डेनिस रिची, और जिस लैबोरेटरी के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था वो था बेल लैबोरेटरीज़, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1972 में बना था। C is a programming language that let us give a computer very specific command. It superseded the old programming language called B. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में काम करता है। यानी ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ कंप्यूटर को जब हम कोई चीज़ प्लान करने कहेंगे तो हमको साफ साफ कहना होगा, हम इशारों में नहीं समझा सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोगों को कोई चीज़ बताना चाहते हैं और हमको ये आइडिया होता है कि ये समझ जाएगा, हम इसको इशारों में ही बता दें। जैसे वहाँ से ले लेना केक, तो अब जिसको हम बता रहे हैं वहाँ से ले लेना केक, उसको आइडिया है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने अनस्पेसिफिक वे में भी एक अंदाजे के तौर पर भी हमने उसको एक बात कह दी, तो वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा है कि आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको पूरा क्लियर वे में, अच्छे अंदाज में वो बात उसको समझानी पड़ेगी, तब जा कर के वो समझता है। और इसको सी नाम इसलिए दिया गया कि ये बी के बाद बना है। इससे पहले बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसी को डेवलप करके, उसी को कुछ चेंजेस करके या उसको सामने रख करके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन आता है कि सी क्यों पढ़ा जाता है। अक्सर आप देखेंगे सबसे पहले हर स्कूल्स में, हर कॉलेज में आम तौर पर सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो सी क्यों पढ़ाया जाता है? सबसे पहले हम सी से ही शुरुआत क्यों करते हैं? अब कंप्यूटर की भाषा सीखने के लिए सबसे पहले सी ही क्यों पढ़ाया जाता है? तो इसके जवाब में यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। पहला पॉइंट है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और फेमस प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज है। प्रोग्राम नहीं, असली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज है। रीज़न क्या है? जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, लोग उसको जानते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो उसके मुतालिक बहुत सारे हेल्प भी मौजूद हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मौजूद होंगे, बहुत सारी किताबें भी मौजूद होंगी, क्योंकि जो चीज़ आम है तो उस पर बहुत से लोगों ने बात की है, तभी तो वो पॉपुलर हो गया ना। तो हम जब कहते हैं कि मान लिया किसी गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, तो इसका मतलब है कि उस गाड़ी के बारे में सब लोग जानते हैं, उस गाड़ी की डिटेल्स लोगों को पता है, या हो सकता है वो गाड़ी बहुत ईजिली लोगों के पास अवेलेबल हो। तो सी लैंग्वेज पढ़ाने का जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, बहुत सारी किताबें इसके मुतालिक मौजूद हैं, और हर कोडर को, जो भी थोड़ी बहुत भी प्रोग्रामिंग जानता है, मेरे जैसा, आपके जैसा, उन सब को थोड़ा बहुत तो सी के बारे में हमेशा मालूम होता है। तो यही एक रीज़न होता है, सबसे पहला रीज़न सी को पढ़ाने का, किसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से मालूम होंगी और बहुत ईजिली इसके बारे में आपको रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। आप यूट्यूब पर भी देखेंगे, हज़ारों और लाखों की तादाद में आपको सी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, अलग अलग ज़ुबानों में। दूसरा है, इफ़ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग अदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, पाइथन, C++, C#, etc. as the syntax is similar. अब कह रहे हैं
कि सी लैंग्वेज को आप ना एक बेस की तरह, फाउंडेशन की तरह, बुनियाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज समझ में आ गया तो आपको और भी जो दूसरे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, ये सारे लैंग्वेज समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जिस तरह से हम सी को प्रोग्राम करते हैं, जिस तरह हम सी लैंग्वेज को सीखते हैं या उसको हम लिखते हैं, या कंप्यूटर को उसके ज़रिए प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर को उसके ज़रिए कोई हुक्म देते हैं, बहुत मिलते जुलते अंदाज में थोड़े बहुत बदलाव के साथ ये लैंग्वेजेस को भी हम वैसे ही यूज़ करते हैं। तो पता ये चला कि दूसरे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसको सीखना आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम सी को सीखे और समझे हुए होते हैं। तीसरी बात, सी इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये फास्ट बहुत होता है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जैसे जावा है, पाइथन वगैरह है, इसका एग्जीक्यूशन, यानी जब आप इसको कोई हुक्म देते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ज़रिए, उसके रिजल्ट्स के आने में थोड़ा समय लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत समय लगता है। मगर सी जो लैंग्वेज है वो इन दो लैंग्वेजेस की तुलना में, कंपैरिजन में, ये ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज, दैट इज़ वी कैन डिवाइड अ बिग प्रोग्राम इनटू मल्टीपल पार्ट्स विच मेक्स इट्स ईजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड। आप ये लफ्ज़ बार बार सुनेंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बारे में कह रहे हैं कि देखो होता क्या है कि सी लैंग्वेज में आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग्स भी लिख सकते हैं, बड़े बड़े प्लान्स भी आप कंप्यूटर को दे सकते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे प्लान्स उसमें आ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ चीज़ों को अलग निकालना। तो दूसरे लैंग्वेजेस में इसको थोड़ा मुश्किल होता है काम, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह ख़त्म कर देना। लेकिन सी लैंग्वेज जो होता है वो ये स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होता है। इसमें क्या है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। जो हिस्से की ज़रूरत है उसको आप निकाल भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो ये था 3 क्वेश्चंस जो आम कॉमन क्वेश्चन है। सी क्या है वो मैंने बताया, प्रोग्रामिंग क्या होता है ये मैंने आपको समझाया, फिर सी प्रोग्रामिंग को हम क्यों पढ़ते हैं, पहले सीखते हैं, ये समझाया। अब समझते हैं कि सी का फीचर्स क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर ऐसी क्या यूनिकनेस है, कुछ खास बातें हैं जो और लैंग्वेज में नहीं है। तो कह रहे हैं प्रोग्राम्स रिटन इन अ सी आर एफिशिएंट एंड फास्ट। सी लैंग्वेज के थ्रू जो प्लान हम बनाते हैं कंप्यूटर में, मैं बार बार प्लान इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझें कि प्रोग्रामिंग कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कुछ बहुत इजी टर्म्स को भी। तो सी लैंग्वेज के थ्रू हम जो भी प्लान क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत कम हमारे मेमोरीज को ये लेता है। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर यूजिंग सी प्रोग्राम ओवर द लैंग्वेजेस। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है सी प्रोग्राम को यूज़ करने का दूसरे लैंग्वेजेस की तुलना में, कि ये फास्ट और एफिशिएंट होता है। तीसरा, सी इज़ कंसीडर्ड टू बी क्लोज टू द कंप्यूटर, मीनिंग वी कैन प्रोग्राम द कंप्यूटर टू डू प्रिसाइसली व्हाट वी वांट। सी के बारे में कहा जाता है कि ये क्लोज टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ये ख़ास लैंग्वेज है, बहुत करीबी है। तो करीबी क्या करता है, करीबी उससे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है, उसको समझता है, उसको समझाता है, यही करीबी लोगों का काम होता है। तो सी लैंग्वेज ये कंप्यूटर के बहुत करीब है। ये कंप्यूटर को बड़ी आसानी से, जब हम सी के थ्रू कोई प्लान बनाते हैं और हम कहते हैं कि भाई एक बात कंप्यूटर को समझाओ, तो सी उस प्लान को ना बड़ा आसानी से कंप्यूटर को समझा देता है, क्योंकि सी लैंग्वेज में और कंप्यूटर में करीबी का रिश्ता है, बहुत क्लोज रिलेशन है। तो हम जब सी के ज़रिए कंप्यूटर को कोई प्लान बताते हैं, कोई हुक्म देते हैं, तो सी बड़ी आसानी से कंप्यूटर को समझा पाता है, अपनापन जैसा फील करा करके। और चौथा है पोर्टेबल, मीन्स प्रोग्राम्स रिटन इन सी कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन।
पोर्टेबल का मतलब होता है कहीं भी उठा करके आप लेके जा सकते हैं उसको, आम मीनिंग ये है। सी लैंग्वेज को पोर्टेबल होने का मतलब ये होता है कि आप इसको अलग अलग मशीन पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ मशीन्स पर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, कुछ मशीन्स पर आपको चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यानी मल्टीपल डिवाइसेस पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पांचवा है कि चलो ठीक है, हम ये भी समझ लिए सी क्यों सीखते हैं, सी के फीचर्स क्या हैं, सी का यूज़ क्या है। हमने तो अभी तक सी का यूज़ नहीं देखा आमतौर पर, कहाँ यूज़ होता है। तो आप समझिए कि सी ऑलमोस्ट बहुत एडवांस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन सी के ज़रिए बनते हैं, गेम्स जो डेवलप किया जाता है, गेम्स बनाए जाते हैं, वो भी सी के थ्रू होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी सी के लिए बनता है। और आमतौर पर सी लैंग्वेज जो बनाया गया था, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाया गया था। कंपाइलर्स सी के थ्रू बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्क। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप ले लीजिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर बहुत पॉपुलर है जो सी के थ्रू बना है। गेम्स में आप ले लीजिए जो जनरली जो फाइटर प्लेन्स वगैरह होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट, जितने भी गेम्स हैं जो जल्दी रिएक्ट करता है, जैसे आप बंदूक चलाते हैं फ़ौरन गोली निकलती है, वो रिएक्शंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है सी लैंग्वेज का। ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स वगैरह बनाया गया था सी लैंग्वेज के थ्रू। कंपाइलर्स बनाए जाते हैं, कंपाइलर क्या है वो आगे आएगा तो वहीं समझेंगे। उसके बाद है वर्किंग ऑफ सी। सी लैंग्वेज के काम करने का तरीका क्या है। तो पहला है राइट कोड यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। आप किसी भी सी लैंग्वेज का जो टेक्स्ट एडिटर है उसको ले लीजिए और उसमें कोड लिखिए, जो भी आपको कोड का मतलब जो प्लान आप लिख रहे हैं अपनी भाषा में वो लिख दीजिए। जैसे मान लिया जाए, आप ऐसे समझ लीजिए कि हम कुछ चीज़ें वर्बली कहते हैं, ज़ुबान से कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा केक लेके आओ, तो उसको मैंने वर्बली ऑर्डर दिया मुंह से कि केक लेके आओ। इसी का दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको लिख करके दूं कि केक लेके आओ मेरे लिए, और पेज दे दूं उसको, तो वो उसको पढ़े और समझ जाए। तो टेक्स्ट एडिटर का यही काम होता है। जब हम कहते हैं हमने कोड लिखा है, तो हमने कोड लिखने का मतलब ये होता है कि हमने कंप्यूटर को लिख करके प्लान बताया कि तुमको ये करना होगा और ऐसे करना होगा। कंप्यूटर क्या करेगा, जब हम कोड लिखेंगे तो दूसरा काम जो होगा वो होगा कंपाइल द कोड। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग सेंटेंस में 5 बातें लिखी अपने दोस्त को, केक लेके आना है, काला केक वाइट केक लेके आना है, ब्लैक बैग में केक लेके आना है, फलां दुकान से लाना है, इस गली से राइट टर्न करना है। ये 5 सेंटेंस आपने अपने दोस्त को दिया। वो दोस्त आपका एक बार में वो 5 सेंटेंस पढ़ता है और वो पुर्जा पॉकेट में रख लेता है और वो चला जाता है। मतलब क्या हुआ, उसने आपकी उस 5 स्टेटमेंट को समझ लिया, आपके 5 ऑर्डर को उसने समझ लिया, पुर्जा रख लिया। अब उसको वो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, वो समझ गया, वो चला जाएगा, फॉलो कर लेगा उसको। इसी को कहा जाता है कंपाइल करना। सारी चीज़ें जो आपने लिखा है ना, उसको उसने एक बार में जोड़ लिया है, समझ लिया है और उसको रीड आउट कर लिया है। उसके बाद होता है चेक फॉर एरर। अब मान लीजिए आपने दोस्त को वो 5 लाइन दिया, उसमें से कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आई, या आपने लिखने में कुछ गलती कर दी। मान लीजिए आपने कह दिया पिंक बैग लेके आना, पिंक बैग मिलता ही ना हो मे बी, तो वो आपसे कहेगा भाई ये लाइन तो तुमने गलत लिख दिया, यहाँ तो पिंक बैग मिलता ही नहीं है। तो इसी को कहा जाता है चेक फॉर एरर। आपने कंप्यूटर को जो प्लान बताया है, जो बातें लिख करके दी हैं, उसमें अगर कोई ऐसी बात है जो कंप्यूटर को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ये तो नहीं होता है, तो वो बता देगा। लिंक अदर कोड इफ रिक्वायर्स। अब मान लिया कि आपने अपने दोस्त को कहा एक फर्नीचर लेकर के आ जाना है, तो अब दोस्त समझ रहा है कि भाई अकेले मुझसे नहीं होगा, तो आपने किसी और को भी बुलाया कि भाई तुम भी इसके साथ चले जाओ। तो यहाँ क्या हुआ, आपने 2 अलग अलग लोगों को एक टास्क दिया है और दोनों को जोड़ दिया है। इसी को कहा जाता है लिंक अदर कोड। सी में क्या क्या होता है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप दूसरे कोड्स भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपने अभी नहीं लिखा है, कभी और लिखा हुआ है, उसी को डायरेक्टली आप लिंक कर सकते हैं बजाय उसको दोबारा लिखने के। कैसे होता है ये सब हम आगे समझेंगे। और लास्ट में होता है एग्जीक्यूशंस। जब सारी चीज़ें आपका दोस्त समझ जाता है तो वो आपके काम पे लग जाता है। तो वैसे ही जब कंप्यूटर सारी चीज़ें समझ जाता है तो वो काम पे लग जाता है। काम पे लगने मतलब आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो और काम करना शुरू करता है। अब आते हैं व्हाट इज कंपाइलर।
A compiler is a computer program that transforms human readable source code of another computer program into machine readable code that CPU can execute. बहुत आसान भाषा में कहूँ तो कंप्यूटर क्या करता है, ये कंपाइलर ये करता है कि हमने जो ऑर्डर दिया है कंप्यूटर को लिख करके उसको समझ लेता है, उसको पूरा अच्छे से रीड कर लेता है और उस समझी हुई बात को कंप्यूटर की भाषा में समझाता है। इसीलिए कि कंप्यूटर हमारे मैथ, इंग्लिश, साइंस को नहीं समझता है। हमने हिंदी में लिखा, हमने इंग्लिश में कुछ उसको कुछ लिख करके दिया तो वो उसको नहीं समझेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा, उस पूरी हमारे इंग्लिश में लिखी हुई बात को समझ लेगा, उसको अच्छे से रीड आउट कर लेगा और उसके बाद कंप्यूटर को उसकी भाषा में हमारी लिखी हुई बातों को समझा देगा। ये काम है कंपाइलर का। इसी से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग देम इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका काम जो होता है ये भी कंपाइलर जैसा ही ऑलमोस्ट होता है। ये क्या करता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ये आपके पूरे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता है। आपने पूरी प्रोग्राम एक साथ लिख करके दिया 5-10 लाइन का, वो सबको एक साथ रीड समझ करके कंपाइल करके नहीं देता, बल्कि जो बात जैसे आपने लिखी है एक एक करके वो देखता है पूरा और उसको एग्जीक्यूट करता है, चलाता रहता है। अब फिर सवाल है कि फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट मेक्स इंटरप्रेटर डिफरेंट फ्रॉम कंपाइलर। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस ये है कि इंटरप्रेटर टेक्स अ सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। कंपाइलर में क्या होता था, आपका दोस्त इतना इंटेलिजेंट था कि उसने 5 सेंटेंस को एक साथ पढ़ा और सबको समझ लिया एक ही बार में। इंटरप्रेटर का मतलब है कि आपका दोस्त उतना समझदार नहीं, वो पहले एक बार पेज निकाला और उसमें देखा अच्छा केक लाना है तो वो केक लाने चला गया। फिर वहाँ जाकर दूसरा उसने लाइन पढ़ा कि अच्छा वाइट केक लेना है तो फिर वो दुकान को बोला कि भाई वाइट केक दो। फिर उसने पढ़ा कि अच्छा ब्लैक बैग में लेना है तो उसने कहा भाई ब्लैक बैग दे दो। इस तरह से उसने किया। दूसरा है नो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट इज जनरेटेड। ये बड़ा थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। कंपाइलर में क्या होता है कि जब कोड कंपाइल होता है, यानी हमने जो बातें कंप्यूटर को हुक्म दिया है करने के लिए, जब वो कंपाइलर हमारी बातों को कंपाइल करता है तो वो एक फाइल बना देता है अलग से, टेम्पोररी फाइल। ठीक है, वो जो होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ये एक अलग फाइल बनता है जो मीडियम का काम करता है हमारे मेन फाइल, जो हमने जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर को हुक्म दिया है और कंप्यूटर ने जो समझ करके हमको रिजल्ट दिया है उसके बीच का। ये कैसे होता है हम आगे समझेंगे, फिलहाल समझ लीजिए कंपाइलर में ये होता है, इंटरप्रेटर में ये चीज़ नहीं होता है। इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एट मच लोअर स्पीड। और इंटरप्रेटर जो होता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट को स्लोली काम करता है एज कंपेयर टू कंपाइलर का। भी कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको छोड़ दीजिए। मेमोरी रिक्वायरमेंट इज लेस। जाहिर सी बात है ये पूरे प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता है एक बार में, तो इसको मेमोरी भी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू लेवल प्रोग्राम। और यहाँ चूंकि एक एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रहा है तो एक ही इंस्ट्रक्शन में कोई एरर आया तो उसी वक्त वो एरर दिखा देता है। चलिए, उसके बाद है प्री रिक्वेस्ट फॉर द लर्निंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हम अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले से हमको क्या क्या आना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि आपको कुछ नहीं आने भी अगर आ रहा है फिर भी आप इसको सीख सकते हैं। ये प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्टिंग्स बिगिनर्स के लिए बनी हुई है और ये वीडियो भी बिगिनर्स के लिए बनी हुई है। पहला आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, एटलीस्ट आपको टाइप आना चाहिए, प्रोग्राम्स वगैरह ये कंप्यूटर में फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, सेव करना आना चाहिए। इतनी बातें आपको आती हैं तो काफ़ी है। डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर आप मोटिवेटेड होने चाहिए और उस चीज़ को सीखने के लिए आपके अंदर जो है वो क्षमता होनी चाहिए, उसको उस पर वक्त देने के लिए पेशेंस होने चाहिए, क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए, यानी आपको सीखने में सब्र की भी ज़रूरत पड़ेगी। और क्रिएटिव माइंड से मुराद ये है कि आपको नई नई चीज़ों को बनाने और सीखने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए
कि आप खुद से ही कुछ कुछ चीज़ें जो सीख रहे हैं उसी में छेड़छाड़ करके कुछ नई चीज़ों को आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आता है गेट स्टार्टेड विथ सी। अब सी को शुरू कैसे करें? तो सी लैंग्वेज को शुरू करने के लिए हमको कुछ टेक्स्ट एडिटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए, एक आपको कंपाइलर चाहिए। आज के दौर में ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें कंपाइलर वगैरह सब लगा हुआ होता है, वही हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डायरेक्टली कोड डाउनलोड हो जाएगा। इस नोट्स के अंदर मैंने लिंक ऑलरेडी इंसर्ट कर रखा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको सीधा डाउनलोड पेज पर ले जाएगा और ये डाउनलोड कर देगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो फाइल आपका कुछ इस तरह से निकलेगा। ये कोड ब्लॉक है, याद रखिएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह का बॉक्स आएगा। आपको आई अग्री पे क्लिक कर देना है। आई अग्री हो जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। फिर आपको वेट करना है इसके 100% इंस्टॉल होने का। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पूछेगा डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ। आपको येस पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपका कोड ब्लॉक जो है वो डाउनलोड हो करके आपकी कंप्यूटर में अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी अच्छे से दिखा देता हूँ। चलिए उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्टली इस तरीके से कोड ब्लॉक डाउनलोड पे चले जाइए। डाउनलोड्स पे क्लिक करिए, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका डाउनलोड द बाइनरी रिलीज़, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एड्स आए तो क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आपको ये वाला जो है मिन GW सेटअप वाला जो है इस पर क्लिक करना है। ये दोनों सर्वर है, इसमें से किसी पे भी आप जाकर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाइए, देखिए ऑलरेडी आ गया। आपको इसको डाउनलोड होने देना है। जैसी आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको ओपन कर लीजिए। यस करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, आई अग्री पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए और वेट करिए इसको 100% कंप्लीट होने के लिए। चलिए यस पे क्लिक कर दीजिए, कोड ब्लॉक आपका ओपन हो जाएगा। जब ओपन होगा तो फर्स्ट टाइम ये पूछेगा आपसे GNU GCC कंपाइलर डिटेक्टेड, इस पर क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही कोड ब्लॉक आपका ओपन हो करके स्क्रीन पे आ जाएगा। जब ये आ जाए तो नो लीव एवरीथिंग एज इट इज़ करके ओके कर दीजिए। ये पेज जब ओपन हो गया इसका मतलब आपका कोड ब्लॉक कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो कैसे बनाना है, कैसे करना है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। वापस अपने पेज पे आ जाते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? सी क्या होता है? सी एक लैंग्वेज है जो बी के बाद आया है। डेनिस ऋषि ने इस लैंग्वेज को 1972 में बेल लैबोरेटरीज़ के अंदर डेवलप किया था। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को प्लान देना होता है। सी क्यों सीखते हैं? क्योंकि ये बहुत फास्ट है, पॉपुलर है और ये बिल्कुल एक बेस की तरह काम करता है अलग अलग लैंग्वेज को सीखने के लिए। सी की कुछ खासियत क्या है? फास्ट है, एफिशिएंट है, कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा करीब है ये, और ये पोर्टेबल है। सी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है, डेस्कटॉप में है, गेम्स बनाने में, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, कंपाइलर डिज़ाइन करने में। सी पे काम कैसे करते हैं? टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर चाहिए जो हमने डाउनलोड कर लिया है कोड ब्लॉक में। फिर ये एरर के चेक करता है, कोई फाइल लिंक करना है तो लिंक कर देता है और प्रोग्राम को बना देता है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये जब प्रैक्टिकली होगा तब समझेंगे। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ रीड करता है और फिर समझता है। इंटरप्रेटर हर कोड को एक एक लाइन बाय लाइन समझता है और उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क है? इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक चीज़ को एक बार में समझता है। इंटरप्रेटर में कोई दूसरा फाइल क्रिएट नहीं होता है, इसकी मेमोरी बहुत कम लेता है और हर प्रोग्राम का अलग अलग एरर जो है हर एतबार से दिख रहा होता है।
कंपाइलर में ऐसा कुछ नहीं हो, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, एक साथ एरर देता है, एक नया फाइल जनरेट कर देता है और मेमोरी थोड़ा ज़्यादा लेता है। सी को सीखने के लिए बेसिक क्या नॉलेज चाहिए? कुछ नहीं, बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए बस, और आपको थोड़ा बहुत टाइप करना आना चाहिए, जो जनरली आता ही है, बाकी आप सीख सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल बेसिस पे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।